हेलो दोस्तों, टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कूट लेखन भी बोलते हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो इस अकेले सिंगल टॉपिक से आपके 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर ये 4 से 6 क्वेश्चन अगर मान लो इस टॉपिक से आ जाएं तो आपके लगभग 10 से 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक से आपके ये कंफर्म है। अब कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके नंबर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर हो, अल्फाबेट या लेटर कोडिंग डिकोडिंग को लेकर हो, या वर्ड कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स और लेटर्स को। नंबर और लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है लेटर्स को नंबर की फॉर्म में। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली होता यही है कि हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना होता है, चाहे आपका वो लेटर से हम नंबर की तरफ जाएं या नंबर से लेटर की तरफ। अब यहाँ पर इसमें अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो पॉज करके आप एक बार सॉल्व करके देखना। आपका आंसर अगर आ रहा है जो, और सॉल्यूशन में जो कराया है अगर वो मैच कर रहा है, तो फिर आपके जो भी स्कोर आते हैं उनको आप कमेंट पे जरूर लिखना, क्योंकि इससे क्या होता है, ये पता लगता है कि हम इस समय कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये 10 MCQ नहीं है, ये 10 कॉन्सेप्ट हैं किसके, कोडिंग डिकोडिंग के। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जे का कोड अगर आपको दिया हुआ है 10 और जैस्मीन का कोड 71 दिया है, तो आपको एस्टीमेट का कोड बताना है। तो अगर हम बात करें जे के कोड की, तो जे का प्लेस स्थान क्या होता है, 10। अब 10 को हमने यहां पर क्या किया, एज इट इज लिख दिया। अब ये चीज हमें कंफर्म होगी कहां से, जैस्मीन से, कि जैस्मीन में का जो कोड होगा इसमें हमने क्या किया है, जैस्मीन का कोड आपको गिवन है 71। अब इनके अगर हम स्थानों को एज इट इज लिखते हैं सारे अल्फाबेट के, तो देखो ये 10 और 1 कितना आएगा, 11, 11 और 19 कितना आ गया, 30, 30 और 13 43, 43 और 9 52, 52 और 14, 52 और 14 कितना आ गया, 66, 66 और 5 कितना आ गया, 71। मतलब यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है कि जो भी अल्फाबेट के स्थान हैं उनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो सेम सीक्वेंस आपका किसके अंदर लग जाएगा, एस्टीमेट के अंदर। एस्टीमेट में सेम सीक्वेंस लग जाएगा। तो यहां पर ई का प्लेस क्या होता है, 5 और 19 24, 24 और 20 कितना आ गया आपका, 44, 44 और 9 53, 53 और 13 66, 67 और 20 87, 87 और 5 कितना आ जाएगा, 92 92। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन 92 सही हो जाएगा। आपको अगर अल्फाबेट के प्लेस याद हैं तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ कर लेंगे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर तो हम लोग लिख भी रहे हैं, एग्जाम में आपको ये इतना सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां आपको किसी को समझाना नहीं है, वहां पे आपको सही आंसर चाहिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए का कोड कितना है, 2। सर ए का कोड तो 1 होता है, यहां पर 2 कैसे दे रखा है, क्या लॉजिक लग रहा है इसके लिए। तो यहां देखना होगा कि हमें इसके लिए क्या लॉजिक लग सकता है। ए का कोड 2 बनाने के लिए हो सकता है यहां पर 1 ऐड कर दिया हो या मल्टीप्लाई 2 से कर दिया हो। ये चीज कहां से क्लियर होगी, इस एंड से। एंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ए एंड डी, एंड का जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 38। ए का कोड कितना होता है, 1 और एन का कोड कितना होता है, 14 15 हो गया, और डी का कोड कितना होता है, 4। तो यहां पर 15 और 4 कितना आ गया, 19। लेकिन सर ये तो 98 दे रखा है, तो 19 से अगर 38 पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय
2 मीन्स हमें यहां पर भी लॉजिक जो मिला वो कौन सा सही था, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, अल्फाबेट की पोजीशन में है और बाद में उनको जोड़ देना है। आंसर यहां पर 38 जो आया है ये सेकंड वाले का है। तो बेटर को भी आपको इसी तरह से अरेंज करना है। बेटर को अगर हम अरेंज करते हैं तो बी का कोड 2 और 5 7 7 ये 27 और ये आपका कितना आ जाएगा 47 और 5 ये कितना आ जाएगा 52 और ये कितना आएगा 18, कितना आ गया आपका 70। अब 70 से अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 140 हो जाएगा। तिलक सर के जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने क्लासेस पढ़ रखी हैं तो। अदरवाइज क्लासेस नहीं भी पढ़ रखी हैं तो इन कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान रखना है और इनको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसमें आपको प्रसन्ना का कोड दिया है 28। तो यहां ये गिवन है आपको प्रसन्ना। अच्छा, प्रसन्ना में अन्ना आ गया है, जो साउथ के बच्चे हैं उनको ये कनेक्ट करेगा ये क्वेश्चन। इसका कोड कितना दे रखा है 28। आपको बताना है अपर्णा का कोड क्या होगा। तो अल्फाबेट के अगर हम पोजीशन का यूज करके 28 पर जाना चाहें तो कैसे पहुंचेंगे। जैसे पी का प्लेस क्या होता है आपका 16 और 18 34 35 35 और 19 कितना आ जाएगा आपका 54 और एक 55 और ये 14 69 और 14 83 और एक 84। तो यहां पर जो सम आया वो क्या आ गया 84 आ गया। अब सर सम तो 84 निकाल दिया, इसको 28 पर कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो 28 पर कैसे पहुंचाएंगे 84 को। जब हम 84 को डिवाइड कर देंगे किससे 3 से। 84 से अगर 28 पर जाना है तो क्या तरीका हो सकता है हमारे पास में, डिवाइड करके आपको पहुंच सकते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो डिवीजन अगर हम 3 से कर देते हैं तो हम किस पे पहुंच जाएंगे 28 पर। तो सर सेम हम अपर्णा के लिए भी अगर यही करें तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई दूसरे मेथड पे जाएंगे। ठीक है, अपर्णा की अगर बात करें तो ए का कोड 1 और 16 17 और एक 18 और 18 36 और 14 50 और एक 51। सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि सर को प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो कैसे करोगे आप, सबका सम किया 51 और डिवाइड करना है किससे 3 से। 3 से क्यों डिवाइड किया सर, क्योंकि ऊपर भी तो 3 से ही आपने किया था, भूल गए क्या। तो यहां पर 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि 51 भी यहां पर ऑप्शन में दे रखा है। तो अक्सर कर गलत आंसर जो होता है वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अनंत का कोड दे रखा है आपको 13। अनंत का कोड दे रखा है 13। तो आपको मद्रास का कोड बताना है। अब गुरुजी इसमें भी हम वही लगाते हैं जो आपने पहले बताया था कि सारे अल्फाबेट की पोजीशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे और हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वो करके हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, 1 और 14 15 और एक 16 और 14 कितना आ गया 30 और 20 50 और 8 कितना आ गया 58 आ गया। 58 से गुरु 13 पर कैसे पहुंचे, डिवाइड करके कैसे पहुंचा जाएगा। 13 चौको 52 होता है, 13 पंजे 65 होता है, ये तो नहीं पहुंच सकते। तो सर यहां क्या करना चाहिए, भूल गए इतनी जल्दी। तो यहां 58 से अगर हमें 13 पर जाना है तो हम क्या करें, डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 58 से 13 पर कैसे पहुंच सकते सर, ये भी मेथड होता है क्या, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमें यहां पर एनी हाउ किसी भी तरीके से आंसर चाहिए, चाहे हमें वो डिजिट्स का यूज करके क्यों ना आंसर मिल रहा हो। तो 5 और 8 का सम कितना आ जाएगा 13। अब देखते हैं क्या मद्रास में भी सेम सीक्वेंस लग रहा है क्या। मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मद्रास में एम का कोड कितना 13 और एक 14 और 4 18 और 18 36 और एक 37 और 19 कितना आ गया आपका 56 आ गया सर। और 56 में अगर हम डिजिट को ऐड करें तो 5 और 6 सर 11 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दे रखा है सर, दे रखा है, तो यही आंसर है इसका सही। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें पोजीशन में हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, कभी कभार हमें डिजिट्स को ऐड करने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतार्किक विधि, अतार्किक विधि, इलॉजिकल मेथड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब यहां पर गो का कोड दे रखा है 32। रुक जाइए सर, आपको ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, हम खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां अगर गो का कोड 32 दे रखा है और सी का कोड दे रखा है आपको कितना 49, तो आपको बताना है यहां पर सम का कोड। सर जी की पोजीशन होती है 7 और ओ की पोजीशन होती है 15। 15 और 7 कितना आ गया 22। 15 और 7 सर आ गया 22, और 22 से 32 पर हम आराम से पहुंच जाएंगे। कैसे? प्लस 10 ऐड करके। बिल्कुल सही बताया आपने, 22 में 10 करके 32 पे पहुंच जाओगे ऑब्वियसली। लेकिन क्या वो सीक्वेंस यहां पर भी फॉलो करेगा? जरा चेक तो करो। तो यहां पर 19 और 8 कितना आ जाएगा 27। 27 और 5 कितना आ गया 32। 32 से क्या 10 ऐड करके आप पहुंच जाओगे 49 पे? नहीं पहुंच पाओगे। ये तो सर ब्लंडर हो गया। अब क्या किया जाए? ठीक है, तो ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई। अब क्या करें सर? तो कोई दूसरा तरीका भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। तो जी के लिए हमें, और जी गो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और जैसे 7 जो है और 15, इनके विपरीत वाले क्रम वाला भी तो एक तरीका होता है, अपोजिट पेयर वाला कॉन्सेप्ट। तो 7 के अपोजिट में क्या आएगा 20, और 15 के अपोजिट में क्या आएगा 12। 20 और 12 का सम 32। सर ये कैसे कर दिया आपने? आपको पिछले वाले वीडियो जो आपको कराया गया था एनालॉजी का, वहां पर बताया था कि अपोजिट पेयर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर दो अल्फाबेट की पोजीशन का यानी कि उनके स्थानों का योग 27 आता है तो वो क्या होते हैं? विपरीत जोड़े, अपोजिट पेयर। तो उसी के बेसिस पे सॉल्व किया है। 7 के अपोजिट क्या आएगा 20, और 15 के अपोजिट क्या आएगा 12। 20 और 12 का सम 32। क्या इसमें भी सीक्वेंस लग जाएगा सी के लिए? तो 19 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 8। तो 8 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 19, और 5 के अपोजिट में क्या आएगा 22, क्योंकि सम 27 करना है। तो 22 और 19 कितना आ गया 41, और 8 कितना आ गया 49, और 49 ही यहां पर लिखा हुआ है। तो सेम सीक्वेंस लगाना है किसके लिए? सम के लिए। सम में एस का प्लेस 19, 15, 13 और 5। 19 के अपोजिट में क्या आएगा 8, और 15 के अपोजिट में क्या आएगा 12, 13 के अपोजिट में 14 और 5 के अपोजिट में 22। सबको जोड़ दो, 12 और 8 20 और 14 34। 34 और 22 कितना आ गया 56, और आंसर क्या आ गया आपका ए ऑप्शन। अब तक 56। तो चलते हैं इसके अगले 6 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहां पर अगला क्वेश्चन दे रखा है मैनेजर का कोड 34, डायरेक्टर का कोड 35 और असिस्टेंट का कोड 36। सर लास्ट वाले क्वेश्चन से हमारा बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अब ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा हैवी दिख रहा है, तो आप इसको खुद से ही करो जरा, ठीक है। अब यहां पर मैनेजर का कोड दे रखा है, मैनेजर का कोड दे रखा है कितना 34। डायरेक्टर का कोड आपको दे रखा है, डायरेक्टर का कोड 35, और असिस्टेंट का कोड आपको गिवन है 36। 34, 35, 36। तो सर 37 आंसर होना चाहिए क्या? ये सीक्वेंस थोड़ी ना खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीक्वेंस थोड़ी ना खेल रहे हैं। तो यहां पर 34, 35, 36 ये आया कैसे है, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो क्या पोजीशंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, और पोजीशंस को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद 34, 35, 36 ये ऐसा सीक्वेंस आ रहा है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का। कौन सा? स्वर और व्यंजन। ये कहां से आ गया? बताया था लास्ट क्लास में एनालॉजी की कि एक तरीका ये भी होता है, हम अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हैं स्वर और व्यंजन के आधार पर। तो यहां पर अगर बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर में आपके जो वॉवेल्स हैं वो कौन सा है? ए, ये वाला ए और ये वाला ई। तो 3 वॉवेल्स हैं और बचे हुए आपके 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं। इसीलिए मैनेजर का कोड है वो क्या लिख दिया 34। अब डायरेक्टर का कोड, यहां पर आई वॉवेल्स है, ई वॉवेल है, और यहां पर ओ। तो यहां पर भी 3 ही वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 35 लिख दिया। तो ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल्स हो गया, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, आपके टोटल 3 ही वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें 2 2 4 और 2 6, तो इसीलिए आपका 36 लिखा गया है असिस्टेंट को। तो क्या स्टाफ का कोड अब आप बता सकते हो? तो अब सभी स्टूडेंट का आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में वॉवेल कितने हैं? केवल 1, और कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पर 4। तो आंसर क्या आएगा इसका 14। ऑप्शन में दे रखा है क्या? डी ऑप्शन
ये भी एक तरीका होता है। इस तरह से क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो हम दूसरे मेथड पे फंस के रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्क का कोड है 412 916। तो यहां पर वर्क का कोड दे रखा है 412 916। अब 412 916 पर कैसे पहुंचा जाए? अगर पोजीशन को जोड़ना ही होता तो इतने पोजीशन को जोड़कर ये कहां से आ जाएगा इतना बड़ा नंबर? जब भी इस तरह से बड़े संख्या, जब आपको कई सारी संख्याएं दिखाई देती हैं, हजार में, लाख में दिखाई देगी, तो यहां अल्फाबेट की पोजीशंस को आपको यूज करना है, उनको जोड़ना नहीं होता यहां पर। जैसे डब्ल्यू का प्लेस क्या होता है यहां पर? 23, 15, 18 और ये 11। अब 23 के ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो क्या आता है आपका? फोर्थ प्लेस आएगा। 15 के अपोजिट में क्या आएगा? 12। 18 के अपोजिट में क्या आएगा यहाँ पर? 9। और 11 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 16। यानी कि जो भी अल्फाबेट थे उनके अपोजिट वाले जो भी अल्फाबेट हैं उनके प्लेस यानी कि स्थान को एज इट इज बस लिख दिया है 412 916। तो आपको किसके लिए लिखना है? डन के लिए। डन लिख लोगे क्या इसको? तो डी का कोड कितना? 4, 15, 14 और 5। 4 के अपोजिट में क्या होगा? 23। 15 के अपोजिट में 12। 14 के अपोजिट में 13 और 5 के अपोजिट में 22। 23, 12, 13, 22। 23, 12, 13, 22। कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन। तो 7th वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको ज्यादातर लोग गलत करके आए थे। ई का कोड 5 है सर, ई का कोड तो 5 ही होता है, 5 ही तो लिख दिया, इसमें क्या इसमें अलग कर दिया इन्होंने? तो होटल को भी चेक कर लो बेटा। होटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होटल का कोड दे रखा है 12। होटल में आपका अगर देखेंगे डिफरेंट अल्फाबेट हैं, इनके अगर स्थानों को लिखते हैं तो देखो 8 और 15 23, 23 और 20, 23 और 20 43 और 5 48 और 12 कितना आ गया? 60। सर ये 60 आ गया, लेकिन यहाँ तो 12 दे रखा है सर। 60 से 12 पर जाने के लिए हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देना पड़ा सर, और यहाँ पर अगर 5 से भाग देते हैं तो 1 आना चाहिए था, यहाँ 5 इन्होंने क्यों लिख दिया है? तो यहाँ पर आपको भाग देना पड़ा है 1 से, यहाँ पर भाग देना पड़ा है 5 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं आपके? 3 और 2 5। यही काम आपको लैम्ब के लिए करना है। तो लैम्ब में अगर हम बात करते हैं इसमें अल्फाबेट की, तो ये कितना है? देखो 12 और 1 13 और 13 26 और 4 कितना आ गया? 30 आ गया। और 30 को 30 आएगा, कुछ और आएगा? देखो 12 13 और 13 26। अच्छा, लैम्ब की स्पेलिंग गलत लिख दी है सर ने, डी। ठीक है, तो यहां पर बी का कोड कितना आएगा आपका? 2। इसको करेक्ट कर लेना। तो प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा? सम 28। तो यहां पर जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? 28। तो लैम का सम 28 आ रहा है। 28 को आपको डिवाइड करना है किससे? अब 4 से। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 और 4 आपके अल्फाबेट थे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? 7। तो आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसको हर क्लास में हम लोग कराते हैं। तो यहां ये दे रखा है कि ए का कोड 1 है, बी का कोड 3। सर ए का कोड एक ही होता है, लेकिन बी का 3 कर दिया इन्होंने, सी का कोड 5 कर दिया। अब समझ में आया कि ये सारे अल्फाबेट हैं, उनको किसके प्लेस पर रख दिया है? विषम संख्याओं के स्थान दे दिए उनको। ए का कोड 1, बी का कोड 3, सी का कोड 5, डी का कोड 7 और ई का कोड आपका 9 आ जाएगा। और इस तरह सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। आपको स्निकर का कोड बताना है कि क्या आएगा। अब सर स्टार्टिंग के अल्फाबेट की तो चलो सही है, हम पता कर लेंगे। 1 से 26 तक के हमने कोड भी आपके कहने पे याद कर लिए, लेकिन सर स्निकर में जो इतने सारे अल्फाबेट हैं, इनके हम कोड कैसे याद करेंगे? विषम स्थानों के बेसिस पे, वो भी केवल इस क्वेश्चन के लिए। अब यहां पर करना क्या है कि अल्फाबेट जो हैं वो सभी क्या है? विषम स्थानों पर रखे गए हैं। तो 2n ये हम लिखते हैं किसको? सम संख्या को हम इससे इंडिकेट करते हैं। सम संख्या क्या होती है? 2 के मल्टीपल में 2n। तो विषम जो संख्या होगी उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? विषम संख्या को कैसे इंडिकेट करेंगे? 2n में से एक ही तो माइनस करना होता है। अब इसके बेसिस पे हम इन सब का कोड निकालेंगे। स्निकर का, चॉकलेट होती है स्निकर एक बढ़िया सी, कई सारे इस पे एडवर्टाइजमेंट भी बनाए गए हैं।
तो यहां पर स्निकर की बात करें तो एस का कोड कितना होता है 19, एन का कोड 14, 5, 1, 11, 5 और 18। आपको क्या करना है इसमें, बस एन की जगह इनकी पोजीशंस को रख देना है। कैसे? एस की जगह 19 दूनी 38 माइनस 1 करोगे तो 37, एन की जगह 14 दूनी 28 1 करोगे तो कितना आएगा 27, ई की जगह 5 दूनी 10, 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, आगे ए की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, के की जगह 11 दूनी 22 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 21, ई की जगह 5 दूनी 10, 10 में से 1 माइनस किया 9 और 18 दूनी 36 में से 1 माइनस किया 35। लिख दिया सबको। अब सबको जोड़ देते हैं, 37 और 27 कितना आ जाएगा 64, 64 और 9 73, 73 74, 74 और 21 95, 95 और 9 104, 104 और 35 139, 139। तो आंसर मिल गया हमें कौन सा, सी ऑप्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे ही करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए सम और विषम संख्याओं को हम किससे इंडिकेट करते हैं। आंसर मिल जाएगा बड़ी जल्दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेड का कोड दे रखा है 2197, आगे आर का कोड दे रखा है 729 और आपको बताना है कि वी का कोड क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, शक्तिमान पावर की। शक्तिमान पावर क्या होती है बताया था लास्ट क्लास में। नंबर्स को देखकर हमें पता लग जाता है कि वो नंबर किसका स्क्वायर या क्यूब है। जैसे 2197 ये क्या है 13 का क्यूब, ऐसे ही 729 ये क्यूब है किसका 9 का। हालांकि ये 27 का स्क्वायर भी है लेकिन हम इसको क्यूब कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भी क्यूब दे रखा है। अब इसमें जेड का कोड होता है 26। अब 26 से 13 के क्यूब पर कैसे पहुंचेंगे, 26 को अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से और उसका कर देंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 2197। ऐसे ही आर का प्लेस क्या होता है 18, 18 को 2 से भाग दे दिया 9, 9 का क्यूब कर दिया तो 729। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है किसको, वी को। वी का प्लेस क्या होता है 22 और 22 को हमने क्या किया 2 से भाग दे दिया 11 और 11 का क्यूब कर दिया कितना आ गया 1331। तो आंसर क्या आ गया आपका 1331, डी ऑप्शन। तो बड़े आराम से ही हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे अगर इन क्वेश्चंस की हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने 10 एमसीक्यू को डिस्कस किया। ये 10 एमसीक्यू नहीं है आपके, ये 10 कॉन्सेप्ट हैं और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना और स्कोर अपना जरूर कमेंट में लिखना कि आपने इन 10 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया, ताकि आपको भी तो पता लगे कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहां पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।